हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर स्टडी व्यू। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए हम लोग बीपीएससी का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। और ये जो है हमारा जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और ये स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ द टाइम। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। फिर से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। ऑप्शन है ज्ञान सहाय, राम सुभग सिंह, भगत सिंह या फिर अजय घोष। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, राम सुभग सिंह जो थे, इन्होंने 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1760 को, 22 अक्टूबर 1762 को, या फिर 22 अक्टूबर 1764 को, या फिर 22 अक्टूबर 1759 को। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बातें हैं जो देख लेते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। तो बक्सर का जो युद्ध है सबसे पहले 22 या फिर 23 अक्टूबर को 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। और इस लड़ाई में अंग्रेज की जो है जीत हुई थी। और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ से चला गया था। तो ये था हमारा बक्सर युद्ध से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में दवात पूजा के नाम से कौन सा त्योहार भी जाना जाता है। ऑप्शन है चित्रगुप्त पूजन, दुर्गा पूजा, छठ पूजा या फिर इंद्र पूजा। तो सबसे पहली बात है कि बिहार में दवात पूजा के नाम से चित्रगुप्त पूजा किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चित्रगुप्त पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1937 के आम चुनाव के बाद की घटनाओं तथा उसके बाद कई प्रांतों में भारतीय प्रतिनिधियों की सरकार बनी। इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है हमारा इस चुनाव में कांग्रेस काफ़ी सफल रही जबकि मुस्लिम लीग बुरी तरह असफल हुई। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभरकर सामने आई। या फिर यूनियनिस्ट पार्टी तथा कृषक प्रजा पार्टी ने क्रमशः पंजाब और बंगाल में सरकार बनाई। नेक्स्ट है कांग्रेस के कुशासन व अत्याचारों को दर्शाने के लिए जिन्ना ने पीरपुर रिपोर्ट तैयार किया। एक बार आप लोग फिर से क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में है कि पूछा गया है कि 1937 के आम चुनाव के बाद की घटनाओं तथा उसके बाद कई प्रांतों में भारतीय प्रतिनिधियों की सरकार बनी। इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 1937 के आम चुनाव के बाद जो घटना हुई थी उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात है कि कांग्रेस के शासन में मुस्लिम समुदाय की परेशानियों को छानबीन करने के लिए राजा सैयद मोहम्मद मेहदी की अध्यक्षता में पीरपुर रिपोर्ट का गठन किया गया। फिर उसके बाद कांग्रेस शासित अन्य प्रांतों में मुस्लिमों की समस्या को उजागर करने के लिए ए.के. फजल उल हक की मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल और द सफरिंग रिपोर्ट इत्यादि गठित की गई। फिर उसके बाद कुछ प्रतिष्ठित ब्रिटिश विभूति द्वारा कांग्रेस पर जो है आरोप लगाया गया कि कांग्रेस जो है केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस कारण से हमारा ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो कांग्रेस के कुशासन व अत्याचारों को दर्शाने के लिए जिन्ना ने पीरपुर रिपोर्ट तैयार किया था।
पहला कथन में दिया हुआ था कि इस चुनाव में कांग्रेस काफ़ी सफल रही जबकि मुस्लिम लीग बुरी तरह से असफल हुई। ये एकदम सत्य है। नेक्स्ट है उत्तरी पश्चिम सीमांत प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई। ये भी सही है। नेक्स्ट है यूनियनिस्ट पार्टी तथा कृषक प्रजा पार्टी ने क्रमशः पंजाब और बंगाल पे सरकार बनाई थी। ये भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों का अवलोकन कीजिए। पहला है नील, अफीम, कपास। इसमें दिया हुआ है कि इनमें से किन फसलों को उगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों पर दबाव डाला गया था। तो ऑप्शन है हमारा केवल 1 और 2, या फिर केवल 1, या फिर केवल 2 और 3, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है नील, अफीम या फिर कपास। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे नील के बारे में, क्योंकि अंग्रेज द्वारा किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। और यह फसल जो है नील की जो खेती होती थी, यह जो फसल है और नील की जो खेती होती थी यह आर्थिक रूप से काफ़ी लाभदायक थी। और 1917 में घटित हुआ चंपारण सत्याग्रह भी इसी का हिस्सा था। और इसमें ही गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाने के लिए सत्याग्रह किया था। तो ऑप्शन हमारा केवल 1 जो है वो सही होगा, यानी कि नील इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन है हमारा, मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा। कैसे? व्यापारिक केंद्र के रूप में, या फिर विद्या के केंद्र के रूप में, या फिर प्रशासनिक केंद्र के रूप में, या फिर धार्मिक केंद्र के रूप में मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा। कैसे? तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मध्यकाल में बिहार शरीफ का क्या चर्चा है। तो 8वीं सदी में बिहार शरीफ में धर्मपाल ने अदौंतपुरी महाविहार की स्थापना की थी। और तुर्क काल में यह एक प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय रहा। और यह जो है एक सूफी केंद्र था। और फिर इसके बाद मलिका बयाज, जिसे इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता, उन्होंने मकबरा तथा सफरुद्दीन यासा मनेरी की दरगाह को स्थिति किया। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर जो है मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर का महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के रूप में इनका उल्लेख ज़्यादा मिलता है। और फिर वहाँ पर ये भी पता चलता है कि धार्मिक केंद्र के रूप में भी उसका उल्लेख ज़्यादा मिलता है और विद्या के केंद्र में भी ज़्यादा मिलता है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3 और 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था। ऑप्शन है आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनियों ने, या फिर तांत्रिकों ने। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बराबर की गुफा के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, अशोक और उनके जो पोता थे दशरथ, उनका नाम था, अशोक के पोता का नाम दशरथ था। उन्हीं के समय में बराबर तथा नागा अर्जुनी की पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाया गया था। तो उसी से पता चलता है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आजीविकों ने। क्योंकि वहाँ पर जो मकबरा और वहाँ पर जो मतलब नागा अर्जुनी का जो पहाड़ी था उसी को काटकर आजीविकों के लिए ही आवास बनाया गया था, खासकर आजीविकों के लिए ही। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री यित्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था। 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 670 ईस्वी में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री यित्सिंग थे, उन्होंने बिहार का भ्रमण कब किया था। तो सबसे पहले हम लोग यित्सिंग के बारे में जानते हैं। यित्सिंग जो है 771 या फिर यित्सिंग जो है 671 या फिर 672 ईस्वी के आसपास अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ भारत भ्रमण के लिए आया था। उनके साथ यित्सिंग के साथ जो था 37 बौद्ध सहयोगी था, उसी के साथ वो भारत जो है भ्रमण करने आए थे। और सहयोगियों के साथ छोड़ देने के कारण वह अकेला ही दक्षिण के समुद्री मार्ग से भारत आए थे। तो इसमें तो 670 ईस्वी दिया हुआ है, तो हम लोग 670 ईस्वी ही करेंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी समुदाय से था? ऑप्शन है निस्दी, सुहरावर्दी, फिरदौसी या फिर क्रूबजी। क्वेश्चन है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो सुहरावर्दी का जो सिलसिला था वह एक प्रमुख शाखा था फिरदौसी का, और फिरदौसी इस शाखा का मुख्य कार्य जो था, फिरदौसी का शाखा का जो मुख्य कार्य था क्षेत्र विहार था। मतलब कि फिरदौसी का जो भी कार्य था उसका क्षेत्र लगभग बिहार ही रहा था, और इसी सूफी शाखा का प्रसिद्ध संत था, उसके पुत्र के संग्रह मकतूबात नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें जो है सूफी संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध जो है, अगर आप लोग इसे डिटेल से पढ़ेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा फिरदौसी का आपको उल्लेख मिलेगा। तो इस करके हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, फिरदौसी। क्योंकि फिरदौसी जो थे उनका संबंध का जो कार्य था वो लगभग बिहार से ही रिलेटेड था, क्योंकि उनका जो सुप्रसिद्ध सूफी संत शरफुद्दीन मनेरी था वह उसका बहुत ही क्लोज का रिलेशनशिप में कार्य करते करते हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह ने बिहार के किस नगरों को प्रभावित किया? बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति की शुरुआत के बारे में। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है 12 जून 1857 को सबसे पहले हुआ था रोहिणी में। ओके, सबसे पहले हुआ था रोहिणी में, जो कि देवघर में पड़ता है। फिर उसके बाद हुआ था पटना में 3 जुलाई 1857। फिर उसके बाद हुआ मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857। फिर उसके बाद हुआ जगदीशपुर में जुलाई 1857 को। यानी कि इसका सही क्रम हो जाएगा रोहिणी, फिर उसके बाद पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर उसके बाद जगदीशपुर। रोहिणी में हुआ था 12 जून को, फिर उसके बाद पटना में हुआ था 3 जुलाई को, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर में हुआ था 25 जुलाई को, और जगदीशपुर में भी हुआ था लगभग 26 या 27 जुलाई को। तो हमारा राइट जो सजाने का क्रम हो जाएगा रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, फिर उसके बाद जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल जो थे वह स्वयं एक पंडित किसान थे, जिन्होंने 1916 के लगभग लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन है खैरा, चंपारण, बारदोली या फिर बड़ोदरा। तो गांधी जी के भारत में प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलन का क्रम सबसे पहले था चंपारण 1917। तो चंपारण हमारा सबसे पहला हो जाएगा, क्योंकि चंपारण में गांधी जी ने आंदोलन 1917 में किया था, और खैरा में जो है 1918 को किया था। फिर उसके बाद अहमदाबाद में 1918 को किया। फिर उसके बाद बारदोली सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले में 1928 में हुआ। तो सबसे पहला हमारा चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? ऑप्शन है बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलनों के साथ, या फिर बिहार के किसान आंदोलनों के साथ, या फिर बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ। तो स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार में किसान आंदोलन का बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका पुरोधा जो था वह स्वामी सहजानंद थे। उन्हीं के प्रयास से 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ।
जिसके अध्यक्ष जो थे वो सहजानंद थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। बिहार के किसान आंदोलनों के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था, क्योंकि स्वामी सहजानंद थे वो किसान के सबसे मेन पर्सन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या फिर राष्ट्र विज्ञान के लिए? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, क्योंकि वेनसांग के अनुसार इसका संस्थापक जो है क्या उसका नाम था शुक्रादित्य। शुक्रादित्य ही इसके संस्थापक थे बौद्ध धर्म दर्शन के। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है सबसे पहले मगध के हर्यक वंशी राजा जो उदयन थे, जिसे उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 460 से 444 ईसा पूर्व में ही की थी। फिर अपनी राजधानी उन्होंने राजगिरी से बदलकर यहाँ विकल्प मौजूद नहीं होने के कारण जो है उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि पाटलिपुत्र की सर्वप्रथम शासक जो है अपनी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन है ईसा पूर्व 4वीं सदी में, ईसा पूर्व 6ठी सदी में या फिर ईसा पूर्व 2री सदी में या फिर ईसा पूर्व 1ली सदी में? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो हम लोग जानेंगे कि मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम जब बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व के नेतृत्व में हर्यक वंश जो था वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक 412 ईसा पूर्व तक था और मगध की सत्ता पर वह आया था। तो मगध का जो उत्कर्ष हुआ था वो लगभग नहीं श्योर 6ठी शताब्दी में ही हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही थी? ऑप्शन है गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर वल्लभ भाई पटेल ने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने 11 नवंबर 1946 को लिखा एक पत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रश्न पत्र में उन्हें कहा था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे कि यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग की नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे सुरक्षित छोड़ देंगे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह बात वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। कब कहा था? जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 नवंबर 1946 को एक पत्र में लिखा, उसके बाद इनका जवाब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई किस पर? ऑप्शन है वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, वनों के जलाने पर, बैठ बेगारी पर या फिर खुटकुटी भूमि व्यवस्था पर। तो इसमें बोला गया है कि 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई किस पर? तो सबसे पहले आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी बैठ बेगारी पर। कैसे? देखिए, बिरसा मुंडा के आंदोलन जब हुआ था 1899 और 900 के बीच, तो उसके बाद 1908 में पारित छोटा नागपुर जो है काश्तकारी अधिनियम से आदिवासियों को खुदकुशी अधिकारों, खुटकुटी एक नाम होता है, उसी के अधिकारों को मान्यता दी। फिर उसके बाद जबड़ी बेगार का मतलब होता है बैठ बेकार, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। सारे बुक में जबड़ी बेगार भी दिया हुआ है और उसे बैठ बेगारी भी कहते हैं, उस पर जो है
प्रतिबंध लगा दिया। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के लिए नए प्रांतों का निर्माण हुआ, किसके नेतृत्व में था? तो ऑप्शन है सचिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, या फिर जेबी कृपलानी ने, या फिर बिरसा मुंडा ने। तो देखिए पृथक बिहार आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जो है सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण को जाता है, क्योंकि इस आंदोलन में उनके अन्य साथी थे जैसे नंदकिशोर लाल, कृष्ण सहाय, अली इमाम, मजहरुल हक, दीप नारायण सिंह इत्यादि। इतना उनके जो साथी थे उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सचिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये हमारा 20वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी कब? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1927 में हुआ था। कैसे? देखिए गोरछा के मुद्दे पर बिहार में 1939 में शाहाबाद, गया और पटना में भयानक दंगा हुआ था। तो इसीलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है सबसे पहले पटना में 1927 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर लाइक नहीं किए होंगे तो, और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।